सबसे अच्छा तो है लौकी की सब्जी। एक लौकी सारी बीमारियों में काम आती है। ये पूरी बॉडी को एल्कलाइन कर देती है एसिडिक से, पित्त की वृद्धि से पित्ताशय जर्जरित हो जाता है। ये मैक्सिमम लोगों को पेनक्रिएटाइटिस और पित्ताशय में बहुत अधिक अग्नि का असंतुलन हो गया तो अंदर के बीटा सेल्स उसके डैमेज हो गए, जल गए, खत्म हो गए। तो ये देखो, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मोटापा है, इन्फ्लेमेशन अंदर शरीर में, बस ज्यादा वात और ज्यादा कफ होने पर लौकी की सब्जी या लौकी का सूप दे देते हैं। ये तीन चीजें यहां पर हम टनों की मात्रा में बनाते हैं। लौकी का जूस, अब उसमें कच्ची खिलाई ना तो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जिनको कफ कोल्ड होता है, जिनको अर्थराइटिस, अस्थमा होता है, तो ठंडी बहुत होती है। और वैसे आजकल तो गर्मी है। लौकी की सब्जी, जिनको कफ कोल्ड है, जिनको अर्थराइटिस है, तो लौकी की सब्जी है। बाकी को लौकी का जूस, लौकी की सब्जी खिला दो डायबिटीज वालों को भी। या खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो दे रहे, तो कुछ ऐसा भी लगना चाहिए कि पेट में कुछ गया, तो लौकी की सब्जी ही दे दी, कोई बात नहीं, खा लो, कितनी खा लो। 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो से ज्यादा तुम खा ही नहीं सकते। कच्ची लौकी, ये तो बड़ी बड़ी लौकियां होती है ना, बहुत ज्यादा पकी हुई, फिर उनमें स्वाद भी कम हो जाता है और गुण धर्म तो जो सो है सो अलग बात। बीपी, शुगर 3 से 5 दिन में सबकी दवाइयां बंद। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस। बीपी और शुगर, बीपी वालों को तो खीरा, करेला, टमाटर ना भी पिलाएं। वैसे खीरा, करेला, टमाटर शरीर का शुद्धिकरण करता है, बताते हम ये शुगर वालों के लिए, लेकिन बीपी वाले भी पी सकते हैं। जिनको पेट में गड़बड़ियाँ रहती हैं वो भी ले सकते हैं, इससे पेट भी बड़ा अच्छा हो जाता है। खीरा भी अच्छा है पेट के लिए, करेला भी अच्छा है, टमाटर भी अच्छा है। अंदर के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के टॉक्सिन्स को, अंदर की गंदगी को धो देता है, धुलाई कर देता है, झाड़ पोंछ के बराबर। गांव की भाषा में बोले तो अंदर की गंदगी को पूरा सूड़ देता है, साफ कर देता है, धो देता है उसको। ऐसे देखो लौकी, अब इससे लौकी वाले, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और कुछ नहीं। अभी मैं स्ट्रिक्ट करने वाला हूं कि 7 दिन में 99% लोगों की दवाई छोड़ जाए। लंबे सांस लेने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। लो, कपाल भाती से इम्यूनिटी अच्छी होती है। बाह्य प्राणायाम करने से तो सुपर डुपर इम्यूनिटी। बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ उज्जाई,
ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच। क्या है बोलो? रक्षा कवच। अच्छा, आजकल ना लोगों को बहकाने के लिए ये हनुमान कवच है, ये शिव कवच है, ये पार्वती कवच है, ऐसे करके खूब लोगों को बेचते हैं। ये श्री यंत्र है, ये रक्षा यंत्र है। यद्यपि ये भी एक विद्या है, गुरु कृपा भगवत कृपा से कभी इसका भी प्रत्यक्ष करवाएंगे, लेकिन ये तो करोड़ों में किसी एक को गुरु भगवत कृपा होने पर प्राप्त होने वाली विद्या है, दुर्लभ गोपनीय विद्या है ये तो। लेकिन ये विद्या, योग विद्या सबको प्राप्त है, और योग विद्या ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। यही वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, यही तुम्हारी आत्मरक्षा का कवच है, सुरक्षा कवच, रक्षा कवच। अनुलोम विलोम कर लो, पूरा श्वास भर लो, पूरा श्वास छोड़ो। तो कफ वालों के लिए कंठामृत, स्वासारी, शिला तुलसी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाह, शिलाजीत, दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलैठी, थोड़ा हल्का सा उसमें लौंग या काली मिर्च या छोटी पीपल, त्रिकुटा अथवा पंचकोल, ये डाल करके, अरे साहब चुटकी भर, कफ कोल्ड भी सब खत्म, और सुपर इम्यूनिटी, फेफड़े अब बहुतों के नपीरी बोलती रहती है। जब देखो तब नाक जाम, पर बाबा जी नाक खुलते ही नहीं, नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, फिर नाक कटाना पड़ता है। अरे नक कटो, नाक कटवा रहे, जलनेती सूत्रनेती कर लो, अणु तेल से। और जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन अंदर जमा पड़ा है पूरा, तो ज्योतिष्मती तेल डाला, अब पूरा खत्म। कितना भयंकर अंदर जमा पड़ा है सब। देखो तुम्हारा शरीर ऐसे मजबूत होना चाहिए। सब हनुमान जी की तरह, भगवान शिव जी की तरह अति बलवान बने, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावर, अति बल, वो सब वीर हनुमान अति बलवान। वो तो सबका संभव नहीं है। अरे इतना तो बल बढ़ा लो कि कम से कम तुम्हारा तन, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है। देखो पसलियां इतनी सी होनी चाहिए, ऐसे